नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है। वैसे बात तो होनी थी 2 करोड़ कपिल मिश्रा के आरोपों पर, लेकिन विधानसभा में आज ईवीएम का लाइव डेमो हैकिंग का करके आम आदमी पार्टी ने कह दिया, सिर्फ 3 घंटे पहले गुजरात के चुनावों के ईवीएम दे दो, एक सीट पर हम ही जीतेंगे। तो इधर आज था आम आदमी पार्टी के लिए ईवीएम डेमो का दिन, तो दूसरी तरफ बीजेपी फौरन इसके बाद पहुंच गई इलेक्शन कमीशन और उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल गदगद है। अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए, पहली बार बोला कुछ। इधर मनीष सिसोदिया तो शायराना हो गए। उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वहीं उनके पुराने साथी कपिल मिश्रा गुब्बारे की हवा निकालने में लगे थे। एक आदमी जिसके नाम पे वोट मिलना बंद हो गया है, केवल उस एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए ये सारा तमाशा रचा जा रहा है। आज केवल आप क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे, आप पूरी डेमोक्रेसी पे, पूरे इलेक्शन पे, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर। शिकायत लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इतना संगीन जो जुर्म किया इन्होंने, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग उलूल जुलूल बातों में फंस रहे हैं। ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके चाहते हैं कि जनता के बीच से इस विधायक मंजीत सिंह सिरसा विधानसभा में डटे रहे। दोनों ने ईवीएम के डेमो प्रोग्राम पर अपनी भड़ास निकाली। ख्याली पुलाव है, ख्याली मशीनें हैं, अपने घर से खुद लाए हैं खिलौने और यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा आज सरकार खतरे में है। That they've lost the elections in MCD. The only reason is कि जब आप 15-18 हजार प्लेट की खाना में खाएंगे, करोड़ रुपए के समोसे खाएंगे और आप इस तरह से करोड़ों रुपए रिश्वत लेंगे, that is the only reason. I know, but ईवीएम का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उछाला था। विधानसभा में लाइव डेमो के बाद दूसरी पार्टियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इससे कुछ प्रश्न बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि ऐसा यहाँ हो सकता है तो ऐसा और जगह भी हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन ने कई बार ये कहा है कि हम आपको चैलेंज देते हैं, आइए बताइए कि हमारी मशीनों में ऐसा हस्तक्षेप हो सकता है, तो इन लोगों को वहां जाकर दिखाना चाहिए। मेरा मानना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ किताब में रहने वाली बात नहीं होती है, आम आवाम को महसूस होना चाहिए और वो क्रेडिबिलिटी कोशेंट 0 पे है। आज जो हमने देखा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टीम केजरीवाल ने डेमो में असली मशीन का इस्तेमाल नहीं किया था। ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हाथों में है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सियासत के मंच पर सब कुछ वैसा ही चला जैसा आम आदमी पार्टी चाहती थी। सारा गड़बड़ झाला, सारा विवाद ईवीएम के इर्द-गिर्द है। आम आदमी पार्टी ने लाइव डेमो विधानसभा में कर दिया, लेकिन ऐसे ही एक ईवीएम मशीन के साथ एक कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है। देखिए, पंकज खेलकर हमारे सहयोगी पहुंचे। अभी आप हमें करके दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर आप ये बटन दबाएंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर पेपर स्लिप निकलती है। तो यहाँ पर जैसे बताया, ये पतंग है या दूसरा अलग अलग साइन है, कुर्सी है। एक नंबर को समझो मैंने दिया तो एक नंबर का ही ये नंबर उसमें दिखाई देगा। अभी आप दबाइए बटन, एक नंबर बटन दबाइए, तो ये 1 नंबर बटन, 1 नंबर को दिया, 2 नंबर को, 2 नंबर का नहीं, इसमें 2 में से 1 का ही। तो अभी कुछ प्रॉब्लम है मशीन में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको भी दिया मैंने। तो यहाँ पर ये पर्ची निकल रही है, उस पर्ची पर अभी आपने 4 बटन दबाए हैं, उस पर से पता चलेगा क्या अभी इस पे क्या लिखा है? नंबर 1 में हमने 1 को दिया था तो 1 का आया है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आया बताइए? हाँ, ये कैटेगरी नंबर 1 में हमने 1 नंबर को दिया था तो ये 1 नंबर का आया है। कैटेगरी नंबर 2 में हमने 5 और 6 को दबाया था तो वो 5 और 6 आया है। कैटेगरी नंबर 3 में हमने 9 नंबर को दिया था तो वो 9 को आया है। ऐसे जिनको आपने तो एक ही मशीन पर आपने ये बटन प्रेस किए, जबकि एक मशीन पर एक ही बार बटन दबा सकते हैं आप।
कोई भी वोटर एक बटन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में एक ही बटन का रहता है। और ये मल्टी कैटेगरी मशीन है। जैसे यहाँ पे नगर महापालिका का चुनाव हुआ है पुणे में, तो वहाँ पे पैनल सिस्टम हुआ है, तो एक मशीन पर 2 बार बटन दबा सकते हो। आपने 4 बार दबा दिया अभी। नहीं, अभी इसको चार कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी में एक 2 आदमी। 4 बटन दबाने के बाद एक वोट कंप्लीट हुआ। हाँ, जब पूरे बटन हम दबाएंगे तभी ये एक वोट कंप्लीट हो जाएगा। जब वोट कंप्लीट हो जाएगा तभी इसको स्लिप बाहर निकलेगी। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में जब उस पार लौटेंगे तो ग्रेट कपिल मिश्रा और द ग्रेट कपिल मिश्रा शो इधर दिल्ली में चालू हुआ है। जी हाँ, आज भी लगातार चलता रहा। हालांकि सुबह में कपिल मिश्रा ने तमाम बातें कही, सीबीआई तक वो गए, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ देर शाम पूरी तरह से खारिज कर दिया 1-2 लाइन में कपिल मिश्रा के आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने। उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। आप में हर रोज बढ़ता ही जा रहा है घमासान। कपिल मिश्रा रोज कर रहे हैं केजरीवाल पर घातक वार। एक से एक सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का दम भर रहे हैं कपिल मिश्रा। गुरु केजरीवाल के खिलाफ चेले कपिल मिश्रा की खुली जंग। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। कपिल मिश्रा जैसे केजरीवाल के लिए नासूर बन गए हैं। वो जितने गंभीर आरोप केजरीवाल पर लगा सकते हैं उतने लगा रहे हैं, लेकिन कपिल के आगे जैसे केजरीवाल की जुबान कुछ बोलना भूल गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। तीसरी जो एफआईआर है जिसकी जानकारी मुझे कल मिली थी, बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। किस तरह की जानकारी, किस तरह की यात्राएं ये थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए। आपके बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल समेत आपके नेताओं पर ये 3 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों ने दिल्ली में धधकती गर्मी के साथ दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। केजरीवाल की ईमानदार नेता वाली छवि तार-तार कर दी है और जब केजरीवाल बोले तो यही कहा, कपिल मिश्रा के सारे आरोप झूठे हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों को सच ये भी है कि कपिल मिश्रा को छोड़कर 66 विधायकों और 48 पार्षदों वाली आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, विधायक, मंत्री केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और ये इससे भी साबित होता है क्योंकि आप में अमानतुल्ला और कुमार विश्वास के झगड़े के बाद पार्टी 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। फिर भी कोई कपिल मिश्रा के आरोपों पर हामी भरने को तैयार नहीं।
सबका एक ही मत है कि ये जो भी आरोप है सरासर गलत है, कोई सिर पैर नहीं है इनका, और ये पता लग रहा है कि किसी के कहने पे किसी के संचालन से किया गया। मैं जल बोर्ड का सदस्य था, वो चेयरमैन थे, मैं भी लगाता हूँ कि 5 करोड़ रुपए को प्रोजेक्ट पे, डियर पार्क के प्रोजेक्ट पे ले रहे थे, मैंने देखा। आप मान लेंगे सीबीआई इंक्वायरी करे, मैं भी कहता हूँ, मगर ये बेकार की बातें स्क्रिप्ट लिख के कहना, इससे बड़ी बेवकूफ के आरोप बहुत ही, मैं कहती हूँ, एक भद्दा मजाक, वो भी भद्दा वाला, जिसपे विपक्षी भी जो है उस पे विश्वास करने को जो है वो तैयार नहीं है। शनिवार की रात यानी 7 मई को कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से दलील ये दी गई कि कपिल मिश्रा के जल मंत्री रहते हुए दिल्ली में पानी की काफी दिक्कतें आ रही थी। मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को अपनी आंखों के सामने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते हुए देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। पूरी आम आदमी पार्टी भी कपिल की दलील को मानने को तैयार नहीं। अरविंद जिस सत्येंद्र जैन को घेरे में लेकर कपिल मिश्रा केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हीं सत्येंद्र जैन ने भी कह दिया कि वो कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तकरीबन 12 बजे के आसपास दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने बाकायदा 3 कंप्लेंट दी, जिनमें एक कंप्लेंट सत्येंद्र गर्ग द्वारा अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए जाने के आरोप के संबंध में भी थी। बहरहाल अब इन तीनों कंप्लेंट्स पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन वाहिद और पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जवाब कब? अब सवाल यही है कि आज तो दिन भर हाहाकार मचा रहा, क्योंकि एक तरफ कपिल मिश्रा का वार था, उधर आम आदमी पार्टी का प्रहार था, बीजेपी भी पूरी तरह से ताकत झोंक रही थी। द ग्रेट ड्रामा दिन भर। वैसे तो आज ये हो गया है कि कह दीजिए भारतीय राजनीति में झूठा राजनीतिक कौन है, तो बच्चा भी बता देगा ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। झूठा राजनीतिक मतलब अरविंद केजरीवाल, अरे झूठा है मतलब अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रोज एक पाप का घड़ा फूटता है और वो पाप का घड़ा उस व्यक्ति के अंदर फूटता है जो व्यक्ति इस देश में एक नई नैतिकता वाली राजनीति शुरू करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके, अब मैं ये शब्द प्रयोग करने वाला हूं क्योंकि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर कहने में उनको, मुझे भी संकोच हो रहा है, मैं उनको चेले चट्टे कहना चाह रहा हूं। ये कैबिनेट मिनिस्टर का चरित्र नहीं हो सकता, ये एक गिरोह का काम हो सकता है। एक व्यक्ति ने गिरोह बनाया है, जिस गिरोह में जो बेईमानी में शामिल है वो रहेगा और जो समर्थन नहीं करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया और बीजेपी को आप पर जोरदार वार करने का पूरा मौका मिल गया। बेशक इन तमाम आरोपों पर भले ही केजरीवाल खामोश रहे, लेकिन उनके खासम खास लगातार पलटवार कर कपिल मिश्रा ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल पर आरोप लगाए, तो आपकी पीएससी से बीच में ही उठकर मनीष सिसोदिया खुद उसका जवाब देने आ गए। सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। थोड़ा दुख होता है देख के कि इंसानियत बुरी तरह मर गई है। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है,
जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह, उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उलझुल बोल रहे हैं। थोड़ी सी तो 8 मई को ही जब कपिल ने टैंकर घोटाले में केजरीवाल और उनके 2 साथियों पर यह आरोप लगाया कि टैंकर घोटाले की जांच को प्रभावित किया गया और शीला को बचाया गया, तब पीएससी के मेंबर और पार्टी के अहम नेता संजय सिंह ने कपिल को इसका जवाब दिया और कपिल की लिखी एक चिट्ठी को मीडिया के सामने रखा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। पूरी रिपोर्ट में एक बार भी कहीं अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा लिख रहे हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एसीबी से लेकर सीबीआई में शिकायत करने वाले कपिल मिश्रा के सामने सबूतों को पेश करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन कुलवंत और चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो कपिल मिश्रा ने बढ़ा दिया है दिल्ली का पारा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तमाम विरोधी पहुंच गए और खूब जमकर घेराबंदी की है। घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कई मायनों में दिल्ली में पूरी तरह से घिर गए हैं। सवाल बहुत सारे किए जा रहे हैं, जवाब बहुत कम आ रहे हैं। इधर नया मोर्चा ईवीएम का खोल दिया और सवाल ये कि जुबान पर ईवीएम लेकिन करप्शन पर क्यों मौन? कहने के लिए बीजेपी की यूथ विंग का ये विरोध प्रदर्शन है जो केजरीवाल के घर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इसे कपिल मिश्रा के लिए बीजेपी का बाहरी समर्थन भी कह सकते हैं, क्योंकि यूथ विंग का ये प्रदर्शन कपिल मिश्रा के आरोपों के ठीक बाद हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने केजरीवाल के घर धावा बोला है। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे हम आपको बता दें कि कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद आप और अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उधर अन्ना हजारे भी ये कह चुके हैं कि अगर कपिल मिश्रा के लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो फिर वो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए धरने पर बैठेंगे। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in पर लॉगिन करना नहीं भूलें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।